सभी को नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, जब भी हम वास्तु करते हैं, अगर वो कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, दोस्तों ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें उसके प्रोडक्ट को बड़े बारीकी से जांचना होगा कि उसके प्रोडक्ट में कोई कमी तो नहीं है। कई बार कमी इस प्रकार की होती है कि उसकी छोटी सी कमी की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही होती है। मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि किसी प्रोडक्ट में छोटी सी कमी लोगों को तकलीफ दे रही होती है और जिसकी वजह से लोग नाराज हो जाते हैं। अगर वो बद्दुआ ना भी दें, पर कुदरत दूसरे बच्चों को परेशानी में देखकर उसे फिर तकलीफ दे रही होती है। वो किस वजह से, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी एग्जाम्पल के द्वारा हम ये समझते हैं। दोस्तों, अब इस बनियान के उदाहरण के जरिए हम समझते हैं। अब देखिए, ये जिस भी कंपनी की है, आपको दिख रहा है जो ये फ्लैप लगा हुआ है, ये बहुत हार्ड है और ये बैक साइड पे चुभता है। यहाँ से इसकी जो एजेस हैं ये चुभती हैं और पर्सन इरिटेट हो जाता है। ये बहुत हार्ड होने की वजह से चुभता रहता है। और देखिए यहाँ पे जो है ये प्रिंट है। क्या ये लोग यहाँ ऊपर प्रिंट नहीं कर सकते थे? अब दूसरी देखिए, इसमें ये प्रिंट किया हुआ है, इसका चुभने का कोई रीज़न नहीं है। यहाँ भी प्रिंट है। अब आगे देखिए, यहाँ भी प्रिंट है, इस पर भी प्रिंट है, ये इरिटेट नहीं करता इंसान को। इस पर भी प्रिंट है, पर यहाँ प्रिंट नहीं है। अब इसको बारीकी से अगर समझेंगे तो पता चल जाएगा कि ये कमी है। आप देखिए, ये भी तो कोई पर्सन ही है ना जो बना रहा है। तो फिर अगर ये गलत बना रहा है या कोई कमी छोड़ रहा है, तो फिर इसके घर में कोई वास्तु की प्रॉब्लम है, तभी कमी छोड़ रहा है ना। है तो इंसान ही है ना। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, है तो वो इंसान ही है ना सभी। पर क्या है, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। वो इतनी बारीकी से समझ ही नहीं पाया अपने प्रोडक्ट को कि मैं यहाँ पे प्रिंट भी तो कर सकता हूँ। अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ। ये स्पून स्टैंड है। इस स्पून स्टैंड में जो इसका लास्ट वाला नीचे वाला प्लेटफॉर्म है, यहाँ से इसमें अगर चम्मच डालते हैं या नाइफ डालते हैं तो वो नीचे से फैल जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, क्योंकि लास्ट वाला जो राउंड है वो खाली है, उसको सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ से निकल जाते हैं। अभी तो ये भी तो इंसान है ना जो बना रहा है, पर कमी है ना दिमाग में। ये अमेज़ोन से मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास खुद था किसी समय, पर अमेज़ोन पे ये आज भी बिक रहा है। तो वो देखिए, ये मैंने कम से कम 20 साल पहले मेरे खुद के पास होता था घर में। चम्मच हो या कड़छी हो या चाकू हो, ये वहाँ से निकल जाता था नीचे। क्योंकि देखिए, आप जब नाइफ डालते हैं ऊपर से, तो उसका एज अगर नीचे से बाहर आ जाए तो वो चम्मच कई बार ज़्यादा आने की वजह से जब इसमें हम रख देते हैं, इसमें सभी चम्मच, कड़छियाँ, चाकू और कई चीज़ें, तो वो एक दूसरे में फंस जाते थे, निकलते नहीं थे। तो अब मैं इरिटेट होता था इतना, तो मेरे माइंड में अब आया कि मैं आपको ये बताऊं। मैंने अमेज़ोन पे सर्च किया तो आज भी ये प्रोडक्ट बिक रहा है। आज भी वो कंपनी इस लेवल तक नहीं सोच पाई, अपने प्रोडक्ट को उसी तरह कंटिन्यू बनाती आ रही है जो 15-20 साल पहले बन रहा था। आज भी ये ऐसा ही बन रहा है। तो कहीं ना कहीं कमी है ना, कोई दोष चला आ रहा है ना, जो उसके प्रोडक्ट में जान नहीं है, जो एक्यूरेट नहीं बना पा रहा। तो फिर क्या है, फिर ये रोते हैं बाद में कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चल नहीं रहा। तो कमी है ना, कमी को देख नहीं पाते। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि इनकी कमियों को देखना है। अब देखिए, दूसरा स्टैंड है, वो भी ऐसा ही है। अब देखिए, ये तीसरा स्टैंड दिखा रहा हूं जो मैं आपको, इस पे वो प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें कोई चीज़ बाहर नहीं आएगी ना, और नीचे से स्पेस है, नीचे से सुराख होते हैं, जो पानी वगैरह चम्मच के साथ थोड़ा बहुत लग जाता है वो निकल जाता है। तो स्टैंड में है, प्रॉपर है। अगर कीमत भी देखिए कुछ खास नहीं है। तो यही चीज़ें हैं जो कारें भी बना रहे हैं, और जिनकी कारें जैसे टाटा की कारें हैं उनमें कई कमियां हैं, और दूसरे बना रहे हैं तो बड़ी शिद्दत से बना रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक इंसाइट और देना चाहूँगा, किस हद तक वास्तु काम करता है और कहाँ तक आपने डिटेलिंग करनी है। अगर किसी सिंगल रोड जिसकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे वन वे होनी चाहिए, मतलब कि 2 रोड बननी चाहिए आने जाने के लिए, आने की अलग और जाने की अलग, उसको वन वे कहते हैं। तो देखिए, अगर वो सिंगल रोड है और उस पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और या किसी की जान जा रही है, तो जो उस समय पावर में है मंत्री, अगर वो पास नहीं कर रहा उस रोड को बनाने के लिए, और उसमें रुकावट बन रहा है या कहीं से वो फंड आ जाता है तो वो डिले कर देता है, तो जो लोग एक्सीडेंट द्वारा जिनका नुकसान हो रहा है, तो उनकी बद्दुआएं उसको लग जाएंगी। तो क्या है, वो मंत्री पे दोष आ जाएगा। जो भी कंसर्न पर्सन है, जो रोड बनने में रुकावट बन रहा है, तो उसका बद्दुआ पीछा करने लग जाती है, उसके ऊपर दोष आ जाता है। वास्तुशास्त्री को उस हद तक जाके सोचना होगा कि इसको प्रॉब्लम आई तो आई क्यों, इसकी लाइफ में जो पास्ट लाइफ मतलब पिछले जन्म की बात नहीं कर रहा है, इसी जन्म का
पास्ट जो इसका पास्ट है उसमें इससे गलतियां हो रही हैं, प्रेजेंट में क्या गलती कर रहा है, किस वजह से दिक्कत आ रही है। मैं तो इतनी डिटेल तक जाके वास्तु करता हूँ किसी का, मैं तो उसके पोतड़े तक फरोल देता हूँ। एक एक डिटेल मुझे चाहिए होती है कि उसका दोष काटने के लिए मेरे लिए एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। मुझे वो जानना होता है कि इस पर्सन को अगर दिक्कत है तो क्यों है। तो मैंने आज का वीडियो क्यों बनाया कि आप उस लेवल तक जाके सोच सको, देख सको और एक दृष्टा बन सको। लाल नीली पट्टियाँ पीली पट्टियाँ लगा देते हैं तो आप समझते हैं कि उसका दोष कट जाएगा। आप तो वो देख ही नहीं पाते। आप एक दायरे में ही घूम रहे हो, वहाँ तक जो आपको दिखाया जा रहा है या समझाया जा रहा है वो एक लिमिट में आपको समझाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पर्सन खुद ही नहीं जानता। वो पर्सन जानता ही नहीं कि डिटेलिंग होती कैसे है और डिटेलिंग किस चिड़िया का नाम है। जो लोग डिटेलिंग करना जानते हैं ना, तो वो रिजल्ट देना भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके कोर को हिट करते हैं, उनको पता चल जाता है। अगर आप लाल नीलियाँ पट्टियाँ पीली पट्टियाँ लगा लोगे, उसको छोटा सा अगर रिलीफ आ भी गया तो उसकी बड़ी तकलीफ़ें बरकरार रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो किस वजह से है आप ये तो देख नहीं पाते, उस कोर को हिट नहीं कर पाते। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए जानकारी से भरपूर होगा। इसके ऊपर सोचिएगा ज़रूर, हो सके तो मंथन करना, और जब किसी का वास्तु करो तो डेप्थ में करना, सोच के करना। इसके ऊपर भी किसी दिन और एक वीडियो बनाऊंगा। कई चीज़ें हैं, गहरी चीज़ें हैं, गहरे राज हैं। अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में साझा करता रहूँगा। इजाज़त दीजिए सभी को। सत श्री अकाल।